वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना फौजदारी केस। इमरान खान की अदालत पेशी पर हंगामा आराई। हंगामे और तोड़ फोड़ का मुकदमा दहशतगर्दी दिफात के तहत सीटीडी में दर्ज। शिबली फराज, असद उमर, उमर आयूब, अली अमीन गंडापुर मुलजिम नामजद। इमरान खान, फारूक हबीब, हमाद अजहर के नाम भी मुलजिमान में शामिल। अमजद न्याजी, खुरम नवाज, असद कैसर पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आदिल तनौली से। जी आदिल, बताइएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना केस में जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में सीटीडी में दर्ज किया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत क़यादत असद उमर, इसके अलावा हमाद अजहर, डॉक्टर खुरम नवाज और दीगर जो लोग वहाँ पर शामिल थे, मुराद सईद समेत, उनके तमाम के नाम जो हैं वो दहशतगर्दी के मुलजमान की FIR में शामिल कर दिए गए हैं। FIR के मतन के मुताबिक ये बताया गया है कि मुलजमान ने हजूम इकट्ठा करके पुलिस पर दावा बोलवा और ज़बरदस्ती जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए। तोड़ फोड़ करके जुडिशल कम्प्लेक्स का जो मरकज़ी गेट है उसको भी तोड़ा गया। इसके अलावा पुलिस की जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो भी तोड़ी गई और उनको भी नजर आतिश किया गया। साथ ही साथ पुलिस मुलाजमीन के जो प्राइवेट मोटरसाइकिल थे उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है, तोड़ फोड़ की गई है। मुकदमे में 10 संगीन दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें पुलिस पर दावा बोलने, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कार्य सरकार मुदाखलत करने और ज़बरदस्ती पुलिस एहलकारों को दकम पेल करके इमारात के अंदर दाखिल होने की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में PTI की मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं उनको मुलजिम नामजद किया गया है और साथ ही साथ जो मौके पर तोड़ फोड़ करने वाले कारकुनान थे जो ज़ेर हिरासत हैं उनका तस्करा भी किया गया है। और ये FIR में बताया गया है कि 18 से ज़ायद मुलजमान जो हैं उनको मौके से पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। पुलिस के चारों तरफ पर हसार लगे हुए थे। जैसे ही PTI चेयरमैन इमरान खान का काफिला पहुंचा है तो मुश्तइल हजूम की जानिब से पुलिस के ऊपर दावा बोला गया। FIR में ये बताया गया और दावा बोलने के बाद कारकुनान की जानिब से पथराव शुरू किया गया और ज़बरदस्ती वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए हैं। थाना CTD में सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7ATA यानी दहशतगर्दी की दफात समेत 10 संगीन नोयत की दफात शामिल की गई हैं और अब बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। जितने भी लोग इस FIR में नामजद हैं और इसके अलावा नामालूम अफराद जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि जब गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में तोशाखाना केस में पेशी के लिए आ रहे थे तो उस वक्त एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया था। चारों अतराफ से जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत जो है उसको पुलिस की जानिब से अपने हसार में लिए रखा था। इस पेशी से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सिक्योरिटी से मुतालिक जो है वो मामला तय हुए थे। सिर्फ PTI चेयरमैन के साथ चंद लोग जो थे उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। शिबली फराज के साथ उस जो पेश था उसके ऊपर दस्तखत किए गए और उसके बाद ये फहरिस्त पुलिस एहलकार जो ड्यूटी के ऊपर मौजूद थे उनको थमाई गई। ताहम जैसे ही PTI के कारकुनान कश्मीर हाईवे के ऊपर जमा हुए और उसके बाद जो है पुलिस के ऊपर दावा बोला गया, जिसके बाद बदनज़मी शुरू हुई और कई कारकुनान जो है वो PTI चेयरमैन की गाड़ी के साथ जो है वो ज़बरदस्ती जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल हुए। ये FIR में बताया गया है। ताहम अब मुतअद्दिद PTI के जो क़यादत है जिसमें उमर आयूब, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, डॉक्टर खुरम नवाज और दीगर के नाम जो है शामिल हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मज़ीद दीगर 10 दफात भी शामिल की गई हैं। अब पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। जैसे ही गुज़श्ता रोज़ ये बदनज़मी शुरू हुई, कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। ठीक है, पथराव किया गया। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं लाहौर के जमान पार्क का, जहां पे गुज़श्ता रोज़ किए जाने वाले ऑपरेशन के असरात ताहाल मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह के सामने कंटेनर्स रख दिए हैं और केनाल रोड पर ट्रैफिक रवां दवा है। गुज़श्ता शब गिराई गई पुलिस वैन ताहाल नहर में मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, एक तो जमान पार्क के बाहर की सूरत हाल बताएगा और दूसरा जो वैन नहर में कल गिराई गई थी अब तक निकाली क्यों ना जा सकी?
जी बिल्कुल, कल तकरीबन इसी वक्त जिस वक्त इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ था तो पंजाब इंतजामिया की जानब से ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन किया गया जिसके असरात ताहाल मौजूद हैं और यहाँ पर इसी किस्म की सूरत नज़र आ रही है जिसमें वाज़े तौर पर इस ऑपरेशन की शिद्दत महसूस की जा सकती है। इस वक्त हम ज़मान पार्क के बिल्कुल घर के सामने हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन किया गया है उसमें ये वो हिस्सा है घर के सामने का जहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक्स लगाकर हिफाजती एक दीवार कायम की गई थी जो कि बिल्कुल ब्लॉक्स को गिरा दिया गया और ख़त्म यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, जबकि इसके साथ ही ये दीवार है जो कि रेत की टीले बनाकर यहाँ पर की थी। और यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर दूँ कि ये उस दौर में बनाया गया था जिस वक्त परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, उनकी जानब से साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर इस रहायश गाह को बाकायदा सिक्योरिटी फराहम की गई थी और ये बाकायदा सरकारी इदारों की जानब से ये तमाम हिफाजती इक़दाम किए गए थे। इस वक्त भी यहाँ पर जो सूरत नज़र आ रही है उसमें यहाँ पर कारकुनान यकीनन मौजूद हैं और कारकुनान की जानब से वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी भी की जा रही है और यहाँ पर जो सूरत नज़र आ रही है उसमें लोग अपने बात का इजहार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ज़मान पार्क के बिल्कुल सामने कैनाल रोड है वहाँ पर ट्रैफिक कल बिल्कुल मुअत्तल हो गई थी, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक रवां-दवां है। माल रोड से धर्मपुरा की तरफ और धर्मपुरा से माल रोड की तरफ ट्रैफिक रवां-दवां रखी गई है और यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पुलिस की नफरी अमूमी तौर पर हर रोज़ हमें माल रोड और धर्मपुरा के तरफ में मौजूद नज़र आती थी, लेकिन आज पुलिस की नफरी बिल्कुल मौजूद नहीं है। आज पुलिस की नफरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी रामादावा दिखाई दे रहा है। जाहिद आबिद आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की रिहाइशगाह पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मासूम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, कानूनी टीम से मुशावरत के बाद लाहे अमल अपनाएंगे। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाकर इमरान खान की रिहाइशगाह में पुलिस दाखिल हुई, इससे चादर और चार दीवारी के हर असूल को पामाल किया गया। तमाम वाक़यात पाकिस्तान में जारी आईनी बहरान का शाखसाना है। अदालती अहकामात को हवा में उड़ाना नाकाबिले मुआफ़ी है। अदालतें अपने फैसलों पर पहरा दें। तमाम पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने गैर कानूनी ऑपरेशन किया और तशद्दुद में मुलव्वस हुए उन पर पर्चे दर्ज करवाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को लाहौर के इलाके ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह ऑपरेशन के दौरान भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। 14 और 15 मार्च को ऑपरेशन के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 32 करोड़ 32 लाख 42,000 मालियत की पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना केस में इमरान खान की अदालत में पेशी यकीनी बनाने के लिए पुलिस को ज़मान पार्क में ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ा। 14 और 15 मार्च को ज़मान पार्क में ऑपरेशन के दौरान पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। 27 करोड़ रुपए मालियत की पुलिस की 3 वाटर कैनन नजरे आतिश कर दी। 2 रोज के ऑपरेशन के दौरान 4 करोड़ 7 लाख 42,000 रुपए की 6 पुलिस वैन को भी आग लगा दी गई। पीटीआई कारकुनों ने 1 करोड़ 25 लाख मालियत की वाटर बाउजर को भी नजरे आतिश किया। पीटीआई कारकुनों की जानिब से जलाओ घेराव के बायस पुलिस को मजमूई तौर पर 32 करोड़ 32 लाख 42,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान को झंडी कराती है। दोनों पाकिस्तान से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि इसहाक डार 3 माह तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं करवा सके। डॉलर 200 का करवाने आए थे, 300 का कर दिया। मई तक ठंडी छांव में बैठे, अब इजलास मार्च की बजाय अप्रैल तक मौखर हो गया है। इनफरादी वोटिंग अमेरिका के पास है जिसका पाकिस्तान पर शदीद दबाव है। शुक्र है ज़मान पार्क से क्लैशनकोफ निकली, तोप नहीं निकली। नून लीग और पीपी की क़यादत अपने करप्शन के केस 30 अप्रैल तक खत्म करवा ले, वरना असली और हकीकी जेल जाना पड़ेगा। फाइल जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये वक्त ही बताएगा। अब रुख करते हैं सियासी मैदान का। तहरीक इंसाफ ने मंगल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। पीटीआई ने जलसे की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ज़िला इंतजामिया को दरख्वास्त भी दे दी है। इससे पहले आज के रोज़ का ऐलान किया गया था, इतवार के रोज़ जलसा करने का, लेकिन इजाज़त नहीं मिली थी और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी माना कर दिया गया था। ये रिमार्क्स भी दिए गए थे कि मिल बैठें और कम अज़ कम 15 रोज़ पहले इजाज़त दी जाए। तो तहरीक इंसाफ ने अब मंगल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। तहरीक इंसाफ ने जलसे की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ज़िला इंतजामिया को दरख्वास्त भी दे दी है। एक तरफ पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तारीख भी उसकी अनाउंस कर दी गई है, शेड्यूल भी जारी हो चुका और अब तहरीक इंसाफ दिखाई दे रहे हैं सियासी मैदान में। तहरीक इंसाफ ने मंगल को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। इससे पहले ऐलान किया गया था इतवार के रोज़ का, लेकिन जलसा नहीं हो सका।
इसी पर बात कर लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन नज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, तो इजाजत मांग ली गई है, इंतजामिया का जवाब कोई आया? देखें, अभी तक तो तरीके इंसाफ की जानिब से बाकायदा जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उनको दरखास्त दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मंगल को मीनार पाकिस्तान में वो जलसा करना चाहते हैं और तरीके इंसाफ की जानिब से जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो है वो दरखास्त दी गई है। सिक्योरिटी क्लियरेंस की दरखास्त जो है वो तरीके इंसाफ की जानिब से हमाद अजहर और उनके साथ जो है राना मुबशर उमर जो के सेक्रेटरी हैं, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर दरखास्त दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ताहाल कोई इनका जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले जो जिला इंतजामिया को दरखास्त दी गई थी, जो कि आज यानी इतवार को जलसा करने के हवाले से इजाजत मांगी थी, उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद करार दे दिया था। उनको जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी और ये कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने इसको जो है मुस्तरद कर दिया है, हम इस मामले पर जो है मजीद इसको इजाजत नहीं दे सकते। जिसके बाद दोबारा तरीके इंसाफ की तरफ से जो है वो मंगल के रोज मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत मांगी है। इस पर बाकायदा इजलास होगा सोमवार को, उसको देखते हुए फिर जो है वो या आज इजलास करते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद देखना होगा कि इजाजत मिल पाती है या नहीं। शुक्रिया आपका हसन।